जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी प्रमुख संगठन हैं, इसके अलावा हमारे देश में जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग एनटीपीसी परीक्षा की बात करते हैं तो इस टॉपिक से लगभग 60 से 70 प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और इससे पहले के जो भी वीडियो हैं उन सभी की पीडीएफ अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मर्ज करके आप सभी को मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ के द्वारा आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है। तो डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी साहब। कौन है? जी सतीश रेड्डी साहब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष का नाम भी पूछा जा चुका है, तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है। अच्छा, डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म भी कई संस्थाओं के पूछे जा चुके हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है। तो यहां पर बात हो रही है एनएसई की। तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई में इसका मुख्यालय है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इन दोनों के बारे में आपको विशेष तौर पर यहां पर याद रखना है। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे देश में विभिन्न एग्जाम होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है। तो अगर हम लोग इस स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें तो यह पूरी तरीके से फ्री है। और इस बार जो यहाँ पर कॉम्बैट टेस्ट है वह आपके 28 फरवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपली अगर आप एसएससी कॉम्बैट में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको यूज करना है कोड KV10 और उसके बाद में आप इसमें एनरोल कर लेंगे। तो 28 फरवरी को दिन में 12 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इससे पहले जो एसएससी का कॉम्बैट हुआ था उसमें ये तीनों टॉप रैंकर रहे थे। तो इसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फोटो यहाँ पर आए, आपको अनअकैडमी की तरफ से 1 साल का एसएससी का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिले, तो फिर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी के सीवीटी 1 का एग्जाम देना है, यानी कि चौथे या 5वें फेज में देना है, या फिर अगर आपको सीवीटी 2 का एग्जाम देना है, ग्रुप डी का एग्जाम देना है, तो उन सभी के लिए भी अनअकैडमी के द्वारा फ्री टेस्ट को कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी और उस पर क्लिक करके आप इसमें भी KV10 कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं। तो इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन खरीदते समय यूज करते हैं कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अगले महीने से यानी कि 1 मार्च से जो ये डिस्काउंट है वह मात्र 5% का होगा। तो अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो कई सारे आपको वहां पर संगठन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से किसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो मैं आपको बता दूं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, इसका मुख्यालय भी आपको कोलकाता में मिलेगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय भी आपको कोलकाता में मिलेगा। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय भी आपको कोलकाता में मिलेगा। यूको बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय भी आपको कोलकाता में मिलेगा। तो ये सारे हमारे संगठन हैं जिनके मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वह आपको किस स्टेट पर मिलेगा। तो इसका जो मुख्यालय है वह बनेगा दलाल स्ट्रीट पर। कहां पर? मुंबई में जो दलाल स्ट्रीट है वहां पर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मिलेगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो हमारे यहाँ का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नीचे कमेंट में जरा आप ये बता दीजिएगा कि दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे यहाँ पर जो साहित्य अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में। किसकी? साहित्य अकादमी की। तो चाहे हम संगीत नाटक अकादमी की बात करें, साहित्य अकादमी की बात करें, तो इनके मुख्यालय आपको मिलेंगे दिल्ली में। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीमा सुरक्षा संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय और जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। कब? 7 मई 1960 को। और आप अक्सर करंट अफेयर में पढ़ते होंगे कि जो भी हमारे अन्य देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य हैं वहां पर अगर किसी भी प्रकार के रोड या फिर ब्रिज का निर्माण होता है तो उसका निर्माण इसी सीमा सुरक्षा संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये तो आसान सा प्रश्न था। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था और इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था। तो नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग इसका पहले नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पहला कलकत्ता क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो 1792 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1792 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जस्टिस एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। कौन? जस्टिस एच.एल. दत्तू। और इससे पहले यह भी पूछा जा चुका है कि जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, रंगनाथ मिश्रा साहब इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम लोग इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 को हुई थी। कब? 19 फरवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई थी और उस समय जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसका मुख्यालय भी आप याद रखेंगे, ये आपको मिलेगा इंदौर, जो कि एमपी का एक शहर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले उपाध्यक्ष का नाम भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। कब? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और एनटीपीसी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जब गांधी जी अफ्रीका से लौट करके भारत में आए थे तो पहला भाषण उन्होंने कहां पर दिया था। तो वह भी उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय दिया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग संस्थापक की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय जी हो गए, एनी बेसेंट हो गई, इसके अलावा सुंदर लाल हो गए, रामेश्वर सिंह हो गए। तो इन सभी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इनके अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो शिवदास मीणा इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? शिवदास मीणा। अगला प्रश्न पूछा गया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यह इसरो की एक कॉमर्शियल यूनिट है। किसकी? इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसरो के द्वारा 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे 2019 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो अविक सरकार
पिछले साल ही इसके नए अध्यक्ष बने थे। तो ये हम लोगों ने करंट अफेयर में भी पढ़ा हुआ है। तो याद रखेंगे, अवीक सरकार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो 1875 में इनके द्वारा स्थापना की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था। 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने वाली हमारे देश में जो संस्था है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है सेबी। क्या नाम है? सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि CSIR का पूरा नाम क्या है। तो CSIR की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या नाम है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि इंदिरा गांधी विकास शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में ये स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब? 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, तो इसकी स्थापना की गई थी। और किसने किया था? तो विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको मिलेगा देहरादून में। तो ये हम लोगों ने तो डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे ये आपको मिलेगा पुणे में। पुणे में TIFR का जो परिसर है वहाँ पर आपको मिलेगा राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र। तो इस प्रकार से हमने 27 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है। इनमें से कई सारे आपके प्रश्न ऐसे हैं जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसके अलावा कई सारे प्रश्न आपकी महारत्न कंपनियों से भी पूछे जा चुके हैं। हमारे देश में जो सैन्य बल हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर कई सारे संस्थान हैं उनके फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल इन प्रश्नों की काउंटिंग करते हैं तो इनकी संख्या लगभग 70 के ऊपर पहुंच जाती है। तो इसीलिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए एक एक करके इन संस्थानों के बारे में ब्रीफ में हम लोग जानते हैं, यानी कि हम केवल उन्हीं तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले बात करेंगे योजना आयोग की। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते थे वह योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और जब आखिरी समय में योजना आयोग चल रहा था यानी कि जब इसको समाप्त किया गया तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो दोनों के नाम यहाँ पर पूछे जा चुके हैं और स्थापना भी पूछी जा चुकी है। तो पूरा इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे नीति आयोग की। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो पहले तो आपको नीति का पूरा नाम ही पता होना चाहिए। तो नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो दिल्ली में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। इसके अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत के PM इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और अगर हम लोग CEO की बात करते हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो इस पद पर है अमिताभ कांत। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो नीति आयोग के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला हमारा संगठन है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO। तो DRDO के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 1958 में स्थापना होती है। मुख्यालय दिल्ली में है और G सतीश रेड्डी साहब इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं इसरो की यानी कि भारतीय स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की।
तो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। कब? 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसका आपको मुख्यालय मिलेगा। अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो के सिवन साहब इसके अध्यक्ष हैं। वैसे इसरो या फिर जो भी हमारे इसरो के प्रमुख मिशन रहे हैं, सैटेलाइट रहे हैं, उनके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बहुत ही पहले बना दी थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वह वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। फिर बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1861 में की जाती है। कब? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, संस्थापक का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। और वर्तमान में अगर हम लोग महानिदेशक की बात करें तो बी विद्यावती जी इसकी वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक हैं बी विद्यावती जी। फिर बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को। कब? 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। तो ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके प्रमुख है रंजीत रथ। कौन है? रंजीत रथ इसके प्रमुख हैं। अगला हमारा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1990 को। कब? 13 फरवरी 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके निदेशक की बात करते हैं तो डॉक्टर ए माओ इसके वर्तमान में निदेशक हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1916 को हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रमुख की बात करते हैं तो डॉक्टर कैलाश चंद्र इसके प्रमुख हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि चाहे हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे हम लोग यहाँ पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, या फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्या नाम था उसका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इन तीनों के जो हेडक्वार्टर हैं वे आपको मिलेंगे कोलकाता में, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है वह हमारे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और अगर हम लोग दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 7वें स्थान पे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1875 में होती है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई के दलाल स्ट्रीट में। अध्यक्ष की बात करते हैं तो विक्रमजीत सेन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो आशीष कुमार चौहान इसके एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में। फिर बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा दिल्ली में। 1992 में इसकी दिल्ली नहीं, मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा अगर हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष की बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं। और अगर हम लोग एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो विक्रम लिमाय इसके एमडी और सीईओ हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक व औद्योगिक शोध परिषद की, यानी कि CSIR की यहाँ पर बात हो रही है। तो CSIR इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या नाम है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका पूरा नाम है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। कब? आज़ादी के पहले इसकी स्थापना हो गई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। वर्तमान में अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर CSIR होता है उसके अध्यक्ष होते हैं देश के PM, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग महानिदेशक की बात करें तो शेखर सी मंडे, कौन? शेखर सी मंडे इसके महानिदेशक हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण की, यानी कि IRDAI की। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसका पूरा नाम है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1999 में होती है। कब? 1999 में हमारी पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है।
मुख्यालय कहाँ पर है? तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय तो मुख्यालय था दिल्ली में, लेकिन 2001 में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है हैदराबाद में। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहाँ पर इसका मुख्यालय आपको मिलेगा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर जो भी पूरा इंश्योरेंस का व्यापार होता है, यानी कि जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए इस संस्था का गठन हमारी पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सेबी की। तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है वह आपके 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन हमारे संसद के एक एक्ट के द्वारा 1992 में इसे एक सांविधिक निकाय बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी और दोनों ऑप्शन आपको मिले वहां पर, तो आप टिक करेंगे 30 जनवरी 1992 को। अदरवाइज इसकी जो स्थापना है वह 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसमें से अगर कोई एक ऑप्शन मिलता है तब तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, लेकिन इन केस आपको दोनों मिल जाएं तो 30 जनवरी 1992 आप टिक करेंगे, क्योंकि इस समय जो इसकी स्थापना है वह पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में आपको मुख्यालय मिल जाएगा और अजय त्यागी साहब वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? अजय त्यागी। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड की। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में और पिछले साल ही इसके नए अध्यक्ष बने थे गोविंदराजुलू चिंतला। कौन? गोविंदराजुलू चिंतला। फिर बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, जिसे हम लोग सिडबी के नाम से जानते हैं। सिडबी का पूरा नाम क्या हुआ? तो इसका पूरा नाम हुआ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको इन सभी के फुल फॉर्म भी ध्यान रखने हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। कब? 2 अप्रैल 1990 को होती है। मुख्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिलेगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिलेगा और इसके सीएमडी हैं देवेंद्र कुमार सिंह। अब देखिए, हम लोग पिछले साल से ही पढ़ते आए हैं कि सिडबी के जो वर्तमान में सीएमडी हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, लेकिन अगर आप लोग विकिपीडिया पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको नाम मिलेगा देवेंद्र कुमार सिंह का। और जो हमारे यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो है उनके द्वारा एस रमन के नाम की रिकमेंडेशन की जा चुकी है। तो 3 नाम आपको मिल जाएंगे सिडबी के प्रमुख के रूप में। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में पूछा क्या जाएगा। हालांकि अगर आपसे पूछा जाता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा यहाँ पर सबसे राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेस्कॉम की। तो नेस्कॉम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पूरा नाम इसका है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये इसका पूरा नाम है। स्थापना 1 मार्च 1988 को होती है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यूबी प्रवीण राव। तो पिछले साल ही ये इसके अध्यक्ष बने थे। फिर बात करते हैं फिक्की की। तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या नाम है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इसका पूरा नाम है। स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। संस्थापक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जीडी बिरला साहब के द्वारा, यानी कि घनश्याम दास बिरला साहब के द्वारा पुरुषोत्तम ठाकुर दास के साथ में मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में अगर हम लोग प्रमुख की बात करते हैं तो पिछले साल के अंत में, यानी कि दिसंबर 2020 में विनीत अग्रवाल इसके नए अध्यक्ष बने थे। फिर बात करते हैं एसोचैम की, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या नाम है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। अब इनके ऊपर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारी हमारे यहाँ पर कंपनीज हैं जिनके फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं, या फिर कई सारे संगठन हैं जिनके फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं, तो आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पर याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। और अगर हम लोग इसके प्रमुख की बात करते हैं तो विनीत अग्रवाल इसके प्रमुख हैं।
विनीत अग्रवाल नहीं है। पिछले साल इसके प्रमुख भी बदले थे, नाम मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा है, तो चलिए कमेंट में आप बताइएगा कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। पिछले साल ही बदले थे, हाँ शायद उदय शंकर नाम है। क्या नाम है? उदय शंकर शायद इनका नाम है। तो नीचे कमेंट में मुझे करेक्ट करिएगा कि उदय शंकर है या फिर कोई और है। वैसे उदय शंकर ही शायद लास्ट टाइम इसके अध्यक्ष बने थे। फिर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, मुख्यालय है मुंबई में। शक्तिकांत दास इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। पहले गवर्नर कौन थे? तो आसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय कौन थे? तो सीडी देशमुख साहब इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। और ये भी पूछा जा चुका है कि जब विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय कौन थे? तो उस समय थे उर्जित पटेल साहब। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसे हम लोग यूजीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसकी जो स्थापना है वह आपके 28 दिसंबर 1953 को होती है। कब? 28 दिसंबर 1953 को स्थापना होती है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। कौन? डीके सिंह वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसका पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में ही मिल जाएगा। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बता ही दिया कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में जस्टिस एचएल दत्तू इसके प्रमुख हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो NWC की, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये पूरा नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और रेखा शर्मा वर्तमान में इसकी प्रमुख है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं LIC की, जिसे भारतीय सरकार जल्द ही जल्द बेचने वाली है, जल्द से जल्द बेचने वाली है। तो LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार साहब। कौन है? MR कुमार साहब इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए नीचे कमेंट में जरा बताइएगा कि जो हमारी LIC है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है, तो नीचे कमेंट में उनका नाम आपको बताना है। फिर बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की, तो ध्यान रखिएगा 31 मई 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। प्रमुख की अगर हम बात करें तो शेखर सेन इसके प्रमुख हैं। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि नई दिल्ली में मुख्यालय है। 31 मई 1952 को स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं बार्क की, यानी कि भाभा परमाणु शोध सेंटर की, तो ये जो है उसका पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो संस्थान नहीं होगा, ये शोध केंद्र होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिनको भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हैं होमी जहांगीर भाभा साहब। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। संस्थापक मैंने आपको बता ही दिया और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं आदित्य मोहंती। कौन है? अजीत मोहंती। तो अजीत मोहंती वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, यानी कि PTI की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और अवीक सरकार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, यानी कि NGT की। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। फिर बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, जिसे हम लोग CPCB के नाम से जानते हैं। तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेगा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा महारत्न कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। पहली हमारी है कोल इंडिया लिमिटेड, तो प्रमोद अग्रवाल इसके प्रमुख हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की बात करते हैं, यानी कि ONGC की बात करें तो शशि शंकर साहब हैं। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें तो इसका पूरा नाम है भेल, नलिन सिंघल इसके CMD हैं। फिर हम बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि गैल इंडिया की, तो मनोज जैन साहब हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, यानी कि IOCL की, तो श्रीकांत माधव वैद्य साहब हैं। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की SAIL की बात करें तो सोमा मंडल इसकी नई अध्यक्ष बनी है इसी साल। अनिल चौधरी का इन्होंने स्थान लिया है। NTPC
यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की बात करें तो गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें बीपीसीएल तो के पद्माकर इसके अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की बात करें तो मुकेश कुमार सुराना इसके अध्यक्ष हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो के श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर इनके अध्यक्ष का नाम भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं उनके फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए महारत्न कंपनियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कोशिश मेरी रहेगी कि जल्द हम लोग महारत्न कंपनियों पर और जो भी हमारे यहाँ पर अन्य कंपनियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें। फिलहाल हमारे यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ पर देखा है तो नीचे आपको सिंपली कमेंट में टाइप करना है यस आई कैन डू इट। क्या लिखना है? एस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।